नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। ये खबर आपको यूपी के अम्बेडकर नगर से दिखा रहे हैं, जहां पर बसपा का गढ़ कहे जाने वाले अम्बेडकर नगर में बसपा ने अपना पत्ता खोल दिया है। आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर सोमवार को कटेरी विधानसभा में बसपा ने पूर्व बाहुबली विधायक पवन पांडे के बेटे प्रतीक पांडे को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो वहीं टांडा विधानसभा से मनोज कुमार वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें, मनोज कुमार वर्मा 2017 के चुनाव में बसपा के टिकट पर टांडा से चुनाव लड़ा था और चुनाव हार गए थे। बसपा के पूर्वांचल कार्यालय अकबरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बसपा के जिलाध्यक्ष अरविंद गौतम ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें, अकबरपुर, जलालपुर और आलापुर सीट पर बसपा अपने प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही कर चुकी है। क्या कुछ कहा इसके बारे में अरविंद गौतम, जिलाध्यक्ष बसपा ने, आपको सुनवाते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सभी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा जनपद अम्बेडकर नगर में निम्न विधानसभाओं के पदाधिकारी निम्न विधानसभाओं में प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जिसमें 277 विधानसभा कटेहरी में श्री प्रतीक पांडे जी जो आज प्रत्याशी घोषित हुए हैं। ठीक इसी तरीके से विधानसभा टांडा का जो आज घोषणा हुई है प्रत्याशी के रूप में, हमारे बहुजन समाज पार्टी के पिछली विधानसभा में जो चुनाव लड़े हैं श्री मनोज वर्मा जी को आज प्रत्याशी बनाने का काम किया गया है। ठीक इसी तरीके से हमारे विधानसभा अकबरपुर में श्री पूर्व चेयरमैन श्री चंद्रप्रकाश वर्मा जी को प्रत्याशी बनाने का काम किया गया, जो पूर्व में घोषणा हुई है। ठीक इसी तरीके से विधानसभा जलालपुर में हमारे बहुजन समाज पार्टी ने जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर प्रत्याशी बनाने का काम किया गया, डॉक्टर राजेश सिंह को, जो पूर्व में उनके कई बार जो है उनके पिताजी विधायक रहे हैं, आदरणीय श्री शेर बहादुर सिंह जी। ठीक इसी तरीके से हमारे सुरक्षित विधानसभा सीट आलापुर में जो है आदरणीय श्री केडी गौतम जी को प्रत्याशी बनाने का काम किया गया। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर अपना दल एस की नेता मालती सिंह ने सगड़ी विधानसभा में जनसंपर्क किया। आपको बता दें, आज सगड़ी विधानसभा में अपना दल एस से चुनाव की तैयारी कर रही पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख मालती सिंह ने लाटघाट, जोकहरा, जमसर, धनछुला, जियनपुर, रामगढ़ आदि गांव का दौरा कर लोगों को पार्टी की नीतियों के बारे में बताया और 2022 में अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान मालती सिंह ने कहा कि सगड़ी विधानसभा में चुनाव तैयारी कर रही हूं। पार्टी के शीर्ष का नेतृत्व जैसा निर्णय होगा वैसे ही सगड़ी में चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सगड़ी बहुत बड़ी विधानसभा है, जिसमें अभी बहुत से विकास कार्य बाकी हैं और उन्हें करना अत्यंत आवश्यक है ताकि आम जनमानस को लाभ मिल सके और सगड़ी का विकास हो सके। जिससे जनता ने मौका दिया तो मैं सगड़ी का विकास जरूर करके दिखाऊंगी। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य व अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल द्वारा जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में कुल 42 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। तो ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य व अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल द्वारा जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में 42 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण हेतु दिशा निर्देश किया गया। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य व पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के आदेश के क्रम में यातायात प्रभारी कौशल पाठक के द्वारा जनपद आजमगढ़ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलने वाले व गोलीनुमा आवाज़ करने वाले बुलेट मोटरसाइकिल के विरुद्ध चेकिंग अभियान के क्रम में सघन चेकिंग की गई तथा कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के दृष्टिगत हेलमेट, सीट बेल्ट, रिफ्लेक्टर टेप, गलत नंबर प्लेट व अन्य यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया तथा साथ ही लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट व अन्य यातायात के नियमों की अनिवार्यता व आवश्यकता, रिफ्लेक्टर टेप की अनिवार्यता व आवश्यकता भी बताई गई। आचार संहिता के उल्लंघन के तहत वाहनों में झंडा उतरवाया गया तथा यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले 75 वाहनों का ई चालान भी किया गया। आजमगढ़ जनपद के मुख्यालय से गोरखपुर मार्ग स्थित हाफिजपुर के पास जय भारत नर्सरी स्थापित है, जहां हर प्रकार के फूल पौधे उपलब्ध हैं। इसके अलावा कृषि से संबंधित सभी पौधे भी मिल जाते हैं, जिससे आम जनता को कहीं भी जाकर
यहाँ से वृक्ष लगाने के लिए अच्छे पौधों की उपलब्धता के साथ उन्हें बेहतर सुविधा मिल जाती है। आपको बता दें कि जय भारत नर्सरी के मालिक वंश गोपाल सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह काम 26 वर्षों से कर रहे हैं। जब हमने यह शुरू किया तब आजमगढ़ में एक भी पौधों की नर्सरी नहीं थी। जब हमने नर्सरी को खोला तो उस वक्त हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार अपने काम में जुटा रहा। और हमारी नर्सरी पूरी जनपद में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार के पौधों को उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए उन्हें प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि मैं हर प्रकार के वृक्षों के पौधों को रखने का प्रयास रखता हूं ताकि आसपास पेड़ पौधों को लगाने के लिए प्रेरित होकर लोग हमारे यहाँ से पौधे को ले जाएं और अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। क्या कुछ कहा वंश गोपाल सिंह मालिक ने, जय भारत नर्सरी के मालिक ने, आपको सुनवाते हैं। सर आपका परिचय। मेरा नाम वंश गोपाल सिंह है और मैं सकड़ी तहसील के कोठा गांव का रहने वाला हूं। और सर आपका ये कितने दिनों से सर नर्सरी है सर, कहाँ पे है सर, क्या क्या उपलब्ध चीज़ें हैं सर यहाँ पे? ये नर्सरी तो मेरी 26 साल हो गया करते हुए, और ये आजमगढ़ में हाफिजपुर में जय भारत नर्सरी के नाम से स्थापित है। और सर कुछ क्या कहेंगे सर, क्या क्या उपलब्ध है सर आपकी नर्सरी पे सर? मेरी नर्सरी में तो हर प्रकार के पौधे मिलते हैं। सब्जियों के पौधे मिल जाते हैं, हर तरह की सब्जियां हैं, सीजनल फ्लावर हैं, फिर इसके बाद प्याज की सीडलिंग होती है, फिर इसके बाद अर्नामेंटल फ्लावर होते हैं, फिर इसके बाद लैंडस्केपिंग का काम होता है, बर्मी कंपोस्ट, सभी पूरा एक एग्रीकल्चर का पूरा सेक्टर है, ऑल सोल्यूशन ऑफ एग्री बिजनेस। अच्छा सर, क्या लगता है सर आजमगढ़ ज़िले में सर ये अच्छा ऐसा हम लोग नर्सरी देखें हैं, ऐसा सर कहीं नहीं देखें सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और हाँ, क्यों नहीं, नर्सरी हम लोग तो शुरू किए थे तो ये ज़रूर था कि ये आजमगढ़ में नर्सरी करना, लोगों को लगता था कि आजमगढ़ में नर्सरी होगी। हमने तो करके साबित कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी ज़िले का कोई मामला नहीं है। हमारा ज़िला भी काफ़ी फर्टाइल है और यहाँ के लोगों के पास जो है सोच समझ है, पैसा है, तो बहुत काम होता है। हमारे इतने 150 लोग काम करते हैं, सबको रोज़गार मिला है और सारे की सेल परचेजिंग होती है, तो ये सब ज़िले में ही होता है और भी होता है, लेकिन ये कि आजमगढ़ भी काफ़ी फर्टाइल है काम करने के लिए, भविष्य यहाँ पर। ठीक सर, धन्यवाद। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने आए पीड़ित अगरदी यादव ने बताया कि हमने अपना जमीन 229 कड़ी जमीन 7,50,000 रुपये में राम लखन मिश्र के नाम बैनामा कर दिया और हमारे नाम से हमको 4 लाख रुपए का चेक मिला। सूर्य प्रकाश जिसने हमारी ज़मीन बेचने में मदद की, जब हम तहसील में बैनामा करने गया तो उन्होंने हमसे हमारी पत्नी का नाम पूछा तो हमने अपनी पत्नी का नाम लाची देवी बताया। हम कान से कम सुनते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर सूर्य प्रकाश ने अपनी पत्नी मालती के नाम पर 3,50,000 का चेक धोखाधड़ी से ले लिया है और मांगने पर हिला हवाली करने लगा है, धमकी देने लगा है और साजिश के तहत अपने मददगार गवाह केदार व रामप्रीत को साजिश करके हाशिए का गवाह बनाया। पीड़ित ने इसकी शिकायत कई बार स्थानीय थाना और उच्च अधिकारियों से की, मदद की कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित थक हार कर आज एसपी कार्यालय पहुंचा और शिकायती पत्र सौंपते हुए मांग की कि हमारा पैसा हमें वापस दिलाएं और दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हमें न्याय मिले। पुलिस अधीक्षक महोदय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। क्या कुछ कहा पीड़ित अगरदी यादव ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अगरदी यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? शिवपुर के रहने वाला। थाना महाराजगंज। क्या मामला आप आए हैं एसपी साहब का? हम 8 बीस अपनी ज़मीन बेचा और राम लखन मिश्रा को, और इसके बाद में हमको चेक काट करके एक दे दिया, एक चेक अपने ले लिया सुरजू यादव, और इसके बाद में हमें बताया अपने लाची का नाम और अपने औरत का नाम बता करके मालती देवी को पैसा एक चेक ले लिया। मेरे घर पे लेके जाके छोड़ा, बोला चेक दो, वो चेक मुझे नहीं दिया। चेक लेके गया, कल परसों मैं चेक लाऊंगा, पैसा तुम्हारा निकाल के दे दूंगा। क्या हुआ? पैसा नहीं दिया। आजकल हवाला पढ़ा रहा मुझे। इसकी शिकायत थाने पर किए थे? हाँ, एप्लीकेशन थाने पर मैं दिया था। कुछ कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई मेरी नहीं हुई। अब क्या चाहते हैं? मेरा पैसा मेरे को मिलना मांगता। मैं 8 बीसा ज़मीन बेचा हूँ। अच्छा, अभी यहाँ एसपी साहब के यहाँ क्या आश्वासन? एसपी के यहाँ इसके बारे में दरख्वास्त मैं दिया था, अभी तक कुछ पता नहीं लगा। अभी क्या कहे हैं? अभी कुछ नहीं कहे।
ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर प्राइवेट बस की चपेट में आने से व्यक्ति की जान चली गई है। आपको बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को इसकी सूचना दी है। बस ड्राइवर बस लेकर फरार हो गया। आपको बता दें, फूलपुर खुरासन रोड रेलवे स्टेशन के पास आज सुबह लगभग 9 बजे के करीब प्राइवेट बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 40 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त व्यक्ति आजमगढ़ की तरफ से आ रहा था कि अचानक सामने से आ रही बस की चपेट में आ गया। बस उसे कुचलते हुए आजमगढ़ की तरफ भाग निकली। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतक के मोबाइल नंबर फोन के जरिए उसके परिवार को सूचना दी। मृतक का नाम अंकित मौर्य पुत्र लाल जी, उम्र करीब 40 वर्ष है, ग्राम सभा कोल्हू पारा, थाना जलालपुर, जिला अम्बेडकर नगर का निवासी बताया जा रहा है। आपको बता दें, पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के बाद शव को कोतवाली लेकर आ गई है। आजमगढ़ शहर के दलाल घाट कार्यालय पर बैठक कर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक पर पार्टी कार्यालय दलाल घाट पर चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए जिला मंत्री खरपत्तू राजभर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में जिला मंत्री ने बताया कि राज्य पार्टी द्वारा जिलों से विधानसभा चुनाव पार्टी में उम्मीदवारों की सूची मांगी गई थी। जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी उम्मीदवारों का चयन किया गया था, जिसमें निजामाबाद से जितेंद्र हरी पांडे एडवोकेट, गोपालपुर से इम्तियाज बेग, मुबारकपुर से सुरेंद्र यादव, अतरौलिया से राधेश्याम सोनी, मेहनगर से जियालाल, फूलपुर से रामाज्ञा यादव, सकड़ी से मंगलदेव यादव, दीदारगंज से 2 नाम खरपत्तू राजभर और रामचंद्र यादव सहित कुल 9 नाम पार्टी राज्य मुख्यालय लखनऊ भेजा गया था। बैठक में भाकपा उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड हामिद अली एडवोकेट ने कहा कि पार्टी ने पूर्व में प्रमुख वाम दलों और समान विचारधाराओं रखने वाले दलों से बातचीत के बाद भाजपा को हराने और मतों के विभाजन को कम करने हेतु प्रदेश में 60 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। हामिद अली ने कहा कि भाजपा का विकल्प अभी भी खुला है कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव में उतरने वाले राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल मिलकर मतों के बिखराव को रोकने और भाजपा को हराने में अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। अपना परिचय दीजिए। हामिद अली एडवोकेट, सदस्य राज्य कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आज किस संबंध में यहाँ बैठक हुई है? हम लोग सांगठनिक मीटिंग किए हैं और हमारी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें 5 तारीख को लखनऊ में, और ये कहा गया पार्टी के तरफ से कि हम लोगों की पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा जो लक्ष्य है, नंबर 1 की भारतीय जनता पार्टी को हराना, और दूसरा लक्ष्य ये है कि वामपंथी दलों को मजबूत बनाना। इस नारे के तहत आज हम सब लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय आजमगढ़ में, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं कॉमरेड खरपत्तू राजभर जी, मास्टर बशीर साहब, रामचंद्र यादव, हमारे दुर्बल्ली कॉमरेड, हमारे राय साहब, कमला राय जी, हमारे रामनेत यादव जी और सभी साथी यहाँ लोग बैठ करके यहाँ पर हम लोगों ने तय किया है कि आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर कम से कम 8 सीटों पर आज जिला कमेटी ने नाम तय किया है। 8 विधान माता लालगंज और सदर को छोड़ करके 8 विधानसभा पर नाम हम लोगों ने तय कर दिया है, और ये नाम हमारे जिला मंत्री जी लिख करके लखनऊ पार्टी कार्यालय को दे रहे हैं, और पार्टी स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट सेक्रेटरीट और सेंट्रल पार्टी अब उसमें से जिसको चाहें वो उसको सिंबल देंगे। और हम तो चाहते हैं कि इस आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ की एक पुरानी पार्टी है, यहाँ एक पार्लियामेंट मेंबर घोषित से हमेशा होते थे, 7 MLA होते थे, और ये कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ बेस है और संगठन है। इसलिए हम लोग बिल्कुल मन बनाए हुए हैं, और समाजवादी पार्टी की मुख्य भूमिका ये होनी चाहिए कि अगर वो उत्तर प्रदेश के अंदर वो रिपीट करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो कम से कम उनको वामपंथी दलों से बात करना चाहिए था, और वामपंथी दलों को अगर वो दरकिनार करना चाहते हैं तो वो उनका अपना इशू है, लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना, वामपंथ को मजबूत करना। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अभी 5 तारीख को जो बैठक हुई है लखनऊ में, उसमें उन्होंने तय किया है कि उत्तर प्रदेश की जिन जगहों पर साथी हमारे कॉमरेड चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन साथियों को सिंबल दिया जाएगा, और इस देश की जो मौजूदा परिस्थिति है, जो राजनीति है, उस पर हम सब लोग विस्तार से जनता के बीच में जाएंगे, इसलिए कि इस देश के अंदर
हरी बेगारी बधुआ मजदूरी के सवाल को लेकर के, ज़मीन के कब्जे को सवाल को लेकर के मालिकाना हक दिलाने। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर नगर पालिका स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने सामाजिक समरसता भोज का आयोजन किया गया था। बता दें कि आरएसएस मकर संक्रांति और उससे पूर्व सामाजिक समरसता भोजन का आयोजन करता चला आ रहा है। इसी कड़ी में शहर के नगर पालिका स्थित सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने सामाजिक समरसता का भोजन आयोजन किया था। पलनी खंड संचालक अवध नारायण मिश्र ने बताया कि समाज में समरसता स्थापित करने का उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है ताकि सभी वर्गों के लोग एक साथ बैठकर भोजन करें, जिससे आपसी भाईचारा बना रहे। आज के वो में सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श भी किया गया। इस दौरान सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य धनंजय पांडे, डीएवी पीजी कॉलेज के राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर सुजीत भूषण, मृगंक सिन्हा, विनय गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। अपना परिचय देते हुए आज यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं अवध नारायण मिश्र, खंड संचालक पलहनी। ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 14 जनवरी को और उसके पहले भी एक सामाजिक समरसता का भोज करता है, जिसमें समाज के सभी लोग एकत्र होकर के उसमें तहरी बनती, खिचड़ी बनती है। खिचड़ी का मतलब कि जो भी चीज़ उसमें डाला जाता है, दाल है, चावल है, हल्दी है, नमक है और जो भी कुछ सब्जी है, तो उसका एक सम्मिलित रूप हो जाता है। कहीं किसी का अस्तित्व अलग अलग से नहीं दिखता है। तो ये समरसता का इसी प्रकार के हमारे देश में, जिसमें समाज में जितने भी वर्ग हैं, जितनी भी जातियां हैं, सब एक साथ बैठ के भोजन करती हैं और समरस एक वातावरण बनता है। इसका एक ही उद्देश्य यही है कि समाज में समरसता स्थापित करना। आज इस नगर पालिका शिशु मंदिर में न्याय मंदिर बस्ती के द्वारा ये सहभोज का आयोजन किया गया था और जिसमें लगभग 40 लोगों की उपस्थिति रही। विचार विमर्श हुआ समसामयिक विषयों पर, ये उद्देश्य है। ये खबर आपको यूपी के बलिया से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक विजय त्रिपाठी के सफल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी बास डीएम महोदया प्रीति त्रिपाठी के कुशल मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष मनियर मदन पटेल थाना मनियर जनपद बलिया में 2 नफर अभियुक्त को सोनू गौड़ पुत्र ओम प्रकाश गौड़ निवासी थाना ग्राम लोहटा थाना मनियर जिला बलिया, वीरेंद्र कुमार यादव पुत्र जयराम यादव निवासी ग्राम बड़ा गांव थाना मनियर जिला बलिया के कब्जे से 2 अदद ग्लैमर मोटरसाइकिल फर्जी नंबर प्लेट सोनू गौड़ से बरामद किया है, जिसका मोटरसाइकिल नंबर यूपी 60XY 3345 है। मुखबिर की सूचना पर बड़सरी जागीर तथा भागीपुर के बीच पुलिया के पास पुलिस पार्टी द्वारा दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और माननीय न्यायालय भेज दिया है। तो वहीं दूसरी कार्रवाई में बलिया पुलिस ने थाना मनियर जनपद बलिया से संबंधित अभियुक्त बबलू चौहान पुत्र सुरेंद्र चौहान निवासी ग्राम निपनिया थाना मनियर जनपद बलिया को मुकदमा उपरोक्त में संबंधित अपहृता पीड़िता को मुखबिर की सूचना पर घोगा चट्टी के पास से समय 8:30 बजे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें अभियुक्त बबलू चौहान पुत्र सुरेंद्र चौहान निवासी ग्राम नपनिया थाना मनिहर जनपद बलिया का है, जिसका चालान कर माननीय न्यायालय भेज दिया गया है। ये खबर आपको यूपी के भदोही से दिखा रहे हैं, जहां पर आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में जनपदीय पुलिस द्वारा हटवाए गए बैनर पोस्टर। आपको बता दें आगामी विधानसभा चुनाव व कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में संबंधित क्षेत्राधिकारीगण व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समस्त थाना प्रभारियों द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत भ्रमण कर बाजारों, मुख्य मार्गों, चौराहों व गली आदि में लगाए गए पोस्टर, बैनर व प्रचार सामग्री को हटवाया गया। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने जाने व कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद के समस्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य मार्गों व जनपद के एंट्री पॉइंटों पर बैरियर लगाकर व पिकेट पॉइंट बनाकर पर्याप्त पुलिस बल के साथ संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों आदि की सघन चेकिंग की जा रही है।
ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब बनाने व बेचने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ व अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल के कुशल नेतृत्व में थाना सिधारी ने मिश्रित अवैध शराब का कारोबार करने वाले फरार वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं थाना अतरौलिया ने 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं थाना रानीसराय की बात की जाए तो रानीसराय थाना ने अवैध 10 लीटर शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ के थाना सरायमीर में भी अवैध तमंचा व 3 जिंदा कारतूस के साथ हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार कर आधा दर्जन मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे। वहीं थाना तरवा की बात की जाए तो लेखपाल दंपत्ति की हत्या में अभियुक्तों को शरण देने वाला 25,000 रुपये का इनामिया अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ में ये सारी कार्रवाइयाँ एसपी अनुराग आर के निर्देशन में की गई हैं। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर थाना पवई ने 5 किलो गांजा, तमंचा, 315 बोर, चाकू, चोरी के 2 मोबाइल के साथ 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि एसपी द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग के दौरान कचरा पुलिया से अभियुक्त संदीप गिरी पुत्र उपेंद्र गिरी निवासी बरखिया थाना पवई जनपद आजमगढ़, सूरज यादव पुत्र चंद्रजीत यादव निवासी चकधुधुरी थाना पवई जनपद आजमगढ़, अजीत कुमार पासवान उर्फ गोलू पुत्र अशोक निवासी कचरा थाना पवई जनपद आजमगढ़ को 5 किलो गांजा, 1 अदद 315 बोर व 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 1 चाकू, 2 अदद चोरी मोबाइल तथा 1 अदद मोबाइल संख्या टीवीएस अपाची यूपी 44 BC 3237 के साथ गिरफ्तार किया है। अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में शोक सभा हुई। शोक सभा में रविवार रात करीब 1 बजे पश्चिम बंगाल से सटे बांग्लादेशी सीमा पर सर्च ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ जवान विवेक तिवारी की घुसपैठियों से एक मुठभेड़ के दौरान जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुए और शहीद हो गए। उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की गई। ज्ञातव्य है कि बिलियागंज थाना क्षेत्र के मोहावी शेरपुर गाँव निवासी 24 वर्षीय विवेक तिवारी पुत्र हरि नारायण तिवारी 2 वर्ष पूर्व बीएसएफ में भर्ती हुए थे। 7 माह पहले पश्चिम बंगाल में पोस्टिंग हुई थी। इसके पहले जम्मू कश्मीर में थे। शोक सभा में विवेक राय, अमर बहादुर यादव, विशाल दुबे, प्रिंस राजपूत, कीजी हनी, हसन, आशुतोष पांडे, प्रांजल राय, पीयूष सिंह अकेला आदि लोग उपस्थित थे। में देर रात्रि कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी तथा अन्य राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों से भाग लिया गया। राजनीतिक जिलाधिकारी ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि जनपद में 7वें चरण में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि 10 फरवरी 2022 को नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। उन्होंने बताया कि 17 फरवरी 2022 को नामांकन का आखिरी दिन है, 18 को स्क्रूटनी, 21 फरवरी को नाम वापसी तथा 7 मार्च 2022 को वोटिंग कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि 14 जनवरी 2022 तक किसी भी प्रकार की राजनीतिक रैली सभा पर आयोग द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को जो आयोग निर्देश से आएगा उसे सभी को अवगत करा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान सभी पार्टियां डिजिटल तरीकों से प्रचार कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार सिर्फ 5 गाड़ियां साथ चलेंगी तथा 5 गाड़ियों का ग्रुप बनाकर बीच बीच में आधा घंटा का अंतराल होना आवश्यक है। तो वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइन को सख्ती से पालन कराया जाएगा। यदि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाया गया तो डिस्चार्जर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बैठक में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों द्वारा भी सुझाव दिया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, मुख्य विकास अधिकारी अनंत कुमार शुक्ला, मुख्य राजस्व अधिकारी जेपी सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर देश की रक्षा करते हुए बीएसएफ का जवान शहीद हो गया है। आपको बता दें यह मामला आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव का है। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव का जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। गांव में सूचना मिलते ही कोहराम मच गया। क्षेत्र के लोगों का सांत्वना देने के लिए तांता लगा हुआ था। शहीद विवेक तिवारी पुत्र हरिण नायर लगभग 2 साल पहले सीमा सुरक्षा बल में तैनात हुए थे। इन समय इनकी तैनाती पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश बॉर्डर पर थी। रविवार की देर रात बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन के दौरान तस्करों से मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से शहीद हो गए। इनके पिता घर पर ही रहकर खेतीबाड़ी किया करते थे। छोटा भाई भी पढ़ाई कर रहा था। लगभग 1.5 वर्ष की बेटी भी थी। शहीद का पार्थिव शरीर मंगलवार सुबह पहुंचने की संभावना है। बड़ी खबर आपको बलरामपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर नगर पंचायत तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन और सपा नेता फिरोज पप्पू की बीते 4 जनवरी की रात लगभग 10 बजे उनके घर के पास ही अज्ञात लोगों ने गला रेत कर हत्या कर दिया था। परिजनों के तहरीर पर पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई थी। सनसनीखेज घटना के सफल अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल के द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव सहित जनपद के तीनों क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में 10 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें सीसीटीवी चेकिंग टीम, सर्विलांस टीम, क्रिमिनल इंटेलिजेंसी कलेक्शन एवं इंटरोगेशन टीम की जांच में जो तथ्य उभर कर सामने आए उसके आधार पर 3 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके बाहुबली रिजवान जहीर को, उनकी बेटी जेबा रिजवान, दामाद रमीज सहित 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी हेमंत कुटियाल ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या का कारण राजनीतिक दुश्मनी है। इस बार सपा के टिकट पर अपनी बेटी जेबा को किसी भी प्रकार से विधायक बनाना चाहते थे, परंतु फिरोज पप्पू इस राह में उन्हें रोड़ा नजर आ रहे थे, जिसके कारण उन्हें अपने दामाद और बेटी के साथ मिलकर फिरोज पप्पू की हत्या का साजिश रची है। और क्या कुछ कहा हेमंत कुटियाल एसपी बलरामपुर ने, आपको सुनवाते हैं। 2022 को तुलसीपुर निवासी पूर्व चेयरमैन श्री अफरोज अहमद की सूचना मिली थी कि रात में अनजान व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में उनके भाई अफरोज अहमद उर्फ रिंकू की तहरीर पे हमने मुकदमा लिखा था। मुकदमा लिखने के बाद हमने पुलिस की टीम्स लगाई और करीबन 10 टीमों का गठन किया था, जिसमें 3 हमारे सीओ साहब लोग भी थे और इसकी मुख्य प्रवेशन अधिकारी हमारी एडिशनल एसपी नम्रता श्रीवास्तव रही हैं। इसमें हमने सीसीटीवी, मैनुअल इंटेलिजेंस और कैमरेज पे बहुत सारा काम किया। करीबन तुलसीपुर में 250 कैमरेज हैं जो चेक किए गए। ढेर सारा क्या कहते हैं हमने मोबाइल पे काम किया, मैनुअल इंटेलिजेंस पे काम किया। 100 से अधिक लोगों से हमने इसमें पूछताछ करी है और फिर ये केस आज की डेट में वर्कआउट हुआ है। ये वर्कआउट ये निकला है कि इसमें जो मारने वाले थे उनका नाम मेहराजुल उर्फ मामा और उसके साथ महफूज है, और जो दोनों तुलसीपुर कस्बे के ही रहने वाले हैं और बहुत समय से ये रमीज जो कि रिजवान जहीर पूर्व सांसद के संपर्क में हैं, उनके सन इन लॉ के संपर्क में हैं, उनके परिवार के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंट हैं, उनके द्वारा ये करी गई है। घटना का क्रम ये रहा कि ये लोग करीबन 1.5 महीने से फिरोज पप्पू को हत्या करने की फिराक में थे। उससे पहले जिस दिन घटना हुई उससे पहले 3 बार ये पहले भी क्या कहते हैं हत्या का प्रयास कर चुके थे, मगर ये हत्या नहीं कर पाए और 4 तारीख में अपनी क्या कहते हैं योजना में सक्सेसफुल हो गए हैं। और इसमें हमने क्या कहते हैं सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। तो इन दोनों के पास से हमने जो उस दिन हत्या में प्रयुक्त है एक स्टील की रॉड, उसके अलावा जो चाकू है जिससे गले पे वार हुआ था, और इसके पास से एक अवैध कट्टा भी हमने बरामद किया है महराज के घर से। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि पूछताछ में इन्होंने जो ये रमीज हैं और सांसद हैं इन लोग का इन्वॉल्वमेंट बताया है, और यही बताया है कि जो धीरे धीरे जो पूर्व चेयरमैन का कद बढ़ रहा था और समाजवादी पार्टी की तुलसीपुर सीट के लिए टिकट की उनकी प्रबलता थी वो बढ़ती जा रही थी, और इस संबंध में वो चाहते थे कि जो सीट है वो इन्हीं के परिवार में रहे और बाहर ना जाए, मगर धीरे धीरे इनको लग रहा था कहीं सीट उनके हाथ से ना निकल जाए, और इनकी प्लानिंग 1.5 महीने पहले प्लानिंग बनी थी। और पूर्णतः है ये क्या कहते हैं पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के तहत क्या कहते हैं ये हत्या कारित कराई गई है, और ये इंटर पार्टी
डिस्प्यूट कह लें या कहते हैं आप